वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम ग्लूकोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज आईओपी यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड विजुअल फील्ड लॉस कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ डिसीज होता है, ठीक है, जिसमें आईओपी बढ़ जाता है और जो विजुअल फील्ड होता है वो लॉस हो जाता है क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वे डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस को हम ग्लूकोमा कहते हैं और ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ डिसीज होता है। नेक्स्ट है इसके रिस्क फैक्टर। हिस्ट्री ऑफ एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की अगर हिस्ट्री रही है एलिवेट होने की, ठीक है, अगर ये बढ़ा हुआ रहता है किसी पर्सन में तो रिस्क फैक्टर में वो आता है। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस लेस देन 0.5 mm। ठीक है, अगर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस लेस देन है 0.5 से 0.5 मिलीमीटर से, तो उस कंडीशन में भी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा। फार साइटनेस। फार साइटनेस का मतलब होता है इसमें जो दूर की ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लरी दिखाई देते हैं। ओल्डर एज, ठीक है, हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी टिश्यू में। माइग्रेन, ठीक है, जो एक प्रकार का हेडेक होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अगर किसी पर्सन में हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की, ठीक है, या किसी पर्सन को है तो वो रिस्क फैक्टर में आता है। प्रीवियस आई ट्रॉमा, किसी भी आई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। नियर साइटनेस, नियर साइटनेस को आपको पता ही होगा कि जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं या दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देते, ब्लरी दिखाई देते हैं। उस कंडीशन को हम नियर साइटनेस, नियर साइटेडनेस कहते हैं। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टॉपिकल और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन टॉपिकल या सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत टाइम से यूज कर रहा है तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक रेशियल एंसेस्ट्री। ठीक है, जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो नाइजीरियन होते हैं उनको भी हम ब्लैक रेशियल एंसेस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज और प्रीवियस आई सर्जरी। अगर कोई प्रीवियस आई सर्जरी है या डायबिटीज है किसी पेशेंट में, पर्सन में, तो उस कंडीशन में भी ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में है ट्रॉमा, डायलेटेड प्यूपिल्स, कैटरेक्ट सर्जरी, केमिकल बर्न, ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूबिकुलर मेसवर्क और ड्रग्स। जैसे कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके यूज की वजह से हो सकता है, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, एंटीकोलिनर्जिक और एंटी स्पास्मोडिक। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियल डिसीज, हेरिडिटी, इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर और थायराइड डिसीज। ये सारे एटियोलॉजीज हैं जिनके वजह से ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा और सेकंड है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो फर्स्ट है प्राइमरी, ये भी 2 टाइप्स का होता है, विथ पिपुलरी ब्लॉक और विदाउट पिपुलरी ब्लॉक। विथ पॉपुलरी ब्लॉक 3 टाइप्स का होता है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। और उसी तरह सेकेंडरी भी 2 टाइप्स का होता है, विथ पॉपुलरी ब्लॉक और विदाउट पॉपुलरी ब्लॉक। कुछ अदर टाइप्स हैं जैसे कि कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लूकोमा और डेवलपमेंटल या कंजेनाइटल ग्लूकोमा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे ही टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।